तो बंगाल में छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार तेज। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 रोड शो करेंगे और 2 रैलियों का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री आज 2 टाउन हॉल बैठक भी करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी आज चुनाव प्रचार करेंगी। 4 जनसभाओं को संबोधित करते हुए 1 रोड शो का कार्यक्रम ममता बनर्जी का भी है। पश्चिम बंगाल में पीएम के कार्यक्रम में बदलाव। अब सिर्फ 23 अप्रैल को होगी प्रधानमंत्री की रैली। 23 अप्रैल को 4 जगहों पर प्रधानमंत्री रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में हो रही रैलियों और रोड शो को देखकर हर कोई दंग है। चुनाव के नाम पर कोरोना के हर नियमों को तोड़ा जा रहा है। नियमों के उल्लंघन को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट से भी सख्ती दिखाई दी है। चुनाव आयोग ने भी 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। अब प्रधानमंत्री की रैलियों में भी बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री की आखिरी रैली होगी। 23 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री मोदी 4 जगहों पर रैली करेंगे। अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। 4 दौर का मतदान टीएमसी खंड खंड हो गई। बाकी 4 बार का मतदान दीदी भाईपो का पत्ता साफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं। रैलियों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क पहन रहे हैं। कोरोना नियमों के खुलेआम उल्लंघन के बाद आज भी बंगाल में अमित शाह और ममता बनर्जी की रैलियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल में आज 2 रैलियां और 2 रोड शो का कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार की शुरुआत बर्धमान के पूर्व स्थली से करेंगे। सुबह 11 बजे जमालपुर ग्राउंड में पहली रैली को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 12:05 पर नदिया में पहले रोड शो में शामिल होंगे। वहीं अमित शाह की दूसरी रैली 24 परगना के स्वरूप नगर में दोपहर 2 बजे है। उसके बाद अमित शाह शाम 4:30 बजे के आसपास हावड़ा में दूसरा रोड शो करेंगे और फिर हावड़ा में ही अमित शाह शाम 5:30 बजे 2 टाउन हॉल मीटिंग में शामिल होंगे। 2 मई को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इंसान तो छोड़िए, सीमा पार से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज 4 जनसभाएं संबोधित करने वाली हैं। ममता बनर्जी की पहली जनसभा सुबह 11 बजे श्यामनगर में है। वहीं दूसरी जनसभा दोपहर 12 बजे नदिया के कृष्णानगर में है, जबकि तीसरी जनसभा दोपहर 1 बजे नॉर्थ 24 परगना के गैधदा में है। चौथी जनसभा को ममता बनर्जी दोपहर 12 बजे बैरकपुर में संबोधित करेंगी और फिर शाम 4 बजे कोलकाता के ढकुरिया ब्रिज से कालीघाट क्रॉसिंग तक रोड शो करने वाली है। वैसे बंगाल में अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है और कोरोना धीरे धीरे ही सही अपना रंग दिखाने लगा है, लेकिन छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। ऐसे में कोरोना से खिलवाड़ महंगा न पड़ जाए। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में बंगाल में कोरोना के 7,713 नए मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में ये बदलाव किया गया है। अब सिर्फ 23 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री की रैली होनी है। 23 अप्रैल को 4 जगहों पर प्रधानमंत्री रैली करेंगे। 23 को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी और दक्षिण कोलकाता में रैली का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का।
और बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग कल खत्म हो गई और अब सिर्फ 3 चरण और बचे हैं। लेकिन चौथे चरण में हुई हिंसा चुनावी रैलियों में अब भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी मामले में अब एंट्री हुई है एक ऑडियो की। बीजेपी की तरफ से जारी इस ऑडियो पर सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन ऑडियो पर सियासी आवाज सुनने से पहले आपको बताते हैं कि क्या और किसका है ये ऑडियो। पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण की ये तस्वीर आपको याद होगी। 10 अप्रैल को चुनावी घमासान के बीच पहली हिंसा और उत्पात और फिर फायरिंग। उस दिन चुनावी हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई। आरोप है कि एक व्यक्ति को पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मार डाला। उस दिन कूच बिहार में सरेआम हिंसा की जा रही थी। सुरक्षा बलों पर गुंडे हमला कर रहे थे। तब सुरक्षा बलों ने अपनी सुरक्षा में गोलियां चलाई और 4 लोग मारे गए। उस वक्त टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी का ऑडियो टेप जारी किया है, जिसकी जी न्यूज पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेता पार्थो प्रतिम रॉय से मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैली करने का निर्देश दिया। आप भी सुनिए शीतलकुची हिंसा के बाद ममता बनर्जी और पार्थो प्रतिम रॉय की रिकॉर्ड हुई बातचीत। মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডিগুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক ঠিক ঠিক। कूच बिहार के शीतलकुची में 4 लोगों की मौत के बाद ममता बनर्जी कूच बिहार जाने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हिंसा की आशंका को देखते हुए किसी भी नेता की कूच बिहार में एंट्री पर 72 घंटे का बैन लगा दिया था और ममता बनर्जी कूच बिहार नहीं जा सकी। दीदी का हिंसा पर सियासी खेला का सपना अधूरा रह गया। बीजेपी की ओर से जारी ऑडियो टेप में ममता बनर्जी पीड़ित परिवार को एफआईआर करने के लिए उकसा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस को बयान नहीं देने को कह रही है। লোকগুলো কারা? আমাদেরই লোক। কাজ করো, পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে। এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক। এখনই পুরো স্টেটমেন্ট নিতে গেলে করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে এগুলো ওদের কমান্ডার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব কটা পাশে। ममता बनर्जी और पार्थो की बातचीत यही खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी की मंशा इलाके के एसपी और आईजी को फंसाने की थी। एसपी को फंसाते হবে, आईजी को फंसाते হবে। ঠিক ঠিক। এখন মাথা ঠান্ডা করে ভোট করো, এজেন্টদের চেঞ্জ দাও। স্টপ বুথে তো নিশ্চিন্তে কাজ করো। वैसे तो बंगाल के इस चुनावी घमासान में शुरू से ही बीजेपी और टीएमसी का एक दूसरे पर ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहा है, लेकिन कूच बिहार हिंसा के बाद इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है और अब इस ऑडियो के रिलीज होने के बाद ये तो तय है कि आने वाले तीनों चरणों में दोनों दलों के लिए कूच बिहार ही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 10 अप्रैल को कूच बिहार हिंसा के बाद की राजनीति का ये ऑडियो तो आपने सुना। ऑडियो बीजेपी ने जारी किया है और जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बंगाल के चुनावी जनसभाओं में यही ऑडियो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद बंगाल के सियासी रण के 2 दावेदारों ने एक दूसरे पर सवालों की झड़ी लगा दी। कभी इधर से आरोप तो कभी उधर से आरोप, कभी इधर से जवाब तो कभी उधर से जवाब, और ये सिलसिला अब भी जारी है। शुरुआत हुई बंगाल के आसनसोल से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली से ममता पर प्रहार किया और ममता पर कूच बिहार हिंसा मामले में राजनीति का आरोप लगाया। कूच बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है।
ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कूच बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? कूच बिहार हिंसा मामले में पहले से ही ध्रुवीकरण के आरोपों का सामना कर रही ममता के लिए ये ऑडियो परेशानी का सबब बन गया है और यही वजह है कि ममता ने इसे नया रंग दे दिया और आरोप लगाया कि मेरे फोन को टैप किया जा रहा है। ममता ने इस मामले की सीआईडी से जांच कराने की भी बात कही। বাড়িতে কি রান্না হবে সেটা বললেও ফোনটাকে ট্যাপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, পুরো ফোন ট্যাপ করছে এবং ইটস এ গ্রেট স্ক্যাম। আমি এটা নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারি অর্ডার দেব এবং আমি মনে করি এটা সিআইডি এনকোয়ারি করে বের করা উচিত। কে আমার ফোন ট্যাপ করেছে আমি জানতে চাই। আমি ছেড়ে দেব না, অনেকগুলো এফআইআর হয়েছে। बात यही नहीं रुकी बल्कि इस मुद्दे की दस्तक चुनाव आयोग तक भी पहुंची। पहले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सीईओ से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की। तो दोपहर बाद टीएमसी नेताओं का दल भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और ऑडियो रिलीज करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। उसकी तो पुष्टि कर दी है कि टेप तो सत्य है। वो तो पूछते ही आया कहाँ से? भाई आया तो वहाँ से है, आपने ही तो दिया है, नहीं तो हमारे पास कहाँ से आता? अब जो फ़ोन किया या तो वो दिए हैं या जिसके पास फ़ोन गया वो दिए हैं, वो आप आपस में फैसला कर लो। और केवल आप दिए नहीं हो, जगह जगह सार्वजनिक तो ये टेप आपकी हो। उसका उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य ये था कि इससे जितना ध्रुवीकरण और हो जाए। जाहिर है कि ये जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कारनामा है और एक दिन पहले रिलीज़ करने का सीधा जो उद्देश्य है वो है कि मतदाताओं को प्रभावित किया जाए। और उसके बाद जो सरकारी पार्टी है केंद्र की, उसका आईटी सेल उसको रिलीज़ कर रहा है। आईटी सेल को कैसे मिला? और पहले तो ये है कि भाई टेप कैसे हुआ, टेप कैसे हुआ, और टेप हुआ तो आईटी सेल बीजेपी को कैसे मिल गया? पश्चिम बंगाल में 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजों के बीच अब सिर्फ 3 चरणों के चुनाव की दूरी है। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए चौथे चरण में हुई कूच बिहार की हिंसा प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अपने अपने वोट बैंक के लिए इसमें सबको फायदा नजर आ रहा है। पूजा मेहता, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। खबरें जी न्यूज पर आगे भी जारी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.